हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर एमडीएम बैकडेट एंट्री शुरू हो चुकी है और ये फैसिलिटी अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक दी गई है। यानी अगर पिछले अप्रैल से आज तक किसी भी डेट का पोषण आहार रहा हुआ था, यानी उसकी एंट्री करना रहा हुआ था या फिर छूट गया था, तो अब आप पूरे साल का बैकडेट एंट्री कर सकते हैं और ये काम आपके स्कूल लॉगिन से ही हो सकता है और आपके मोबाइल से ही आप आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके मोबाइल से पिछले पूरे साल का या फिर बचा हुआ कोई भी एक डेट का आपको बैकडेट एंट्री कैसे करनी है। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और सरल की जो वेबसाइट है यानी education.maharashtra.gov.in, ये जो सरल की वेबसाइट है इसको आप मोबाइल में ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसका होम पेज आपको नज़र आएगा। इसमें MDM करके जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये है MDM पोर्टल। तो इसको आपको क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे MDM पे क्लिक कर लेता हूँ और इसका जो पासवर्ड है वो सेम पासवर्ड होता है स्कूल पोर्टल का, संच मान्यता पोर्टल का। यानी ये दोनों पोर्टल पे जो आप पासवर्ड यूज़ करते थे वही पासवर्ड से आप MDM में भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे MDM को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे हम आई हैव रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको कौन कौन से मंथ की आपकी और कौन कौन सी डेट की जानकारी भरना बाकी है वो यहाँ पे येलो कलर में शो होता है। जैसे ये 2024 और फरवरी का है। अब यहाँ पे हम जनवरी का भी चेक कर सकते हैं। तो ये होम पेज पे जो कैलेंडर है यहाँ पे से आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी डेट की जानकारी आपकी भरना छूटी हुई है, या फिर आप आपके MDM की जो नोंद वही है उस पे से भी आप ले सकते हैं। अब हमें बैकडेट एंट्री करने के लिए क्या करना है वो देख लीजिए। अब ये जो है, अगर आपका डेस्कटॉप मोड होगा तो इस तरह से मेनू यहाँ पे ऊपर शो होंगे, लेकिन अगर कभी आपका ये डेस्कटॉप मोड ऑफ होगा तो यहाँ पे इस तरह से ओपन होगा, यानी यहाँ पे मेनू इधर दिखेंगे। अब मैं वापस से ये डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ पे ऊपर मेनू शो होंगे। अब यहाँ पे बैकडेट एंट्री करने के लिए MDM डेली अटेंडेंस, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है MDM डेली अटेंडेंस, इस पे हमें क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब इसको, ये अप्रूव क्लोजिंग बैलेंस है, इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ ऊपर। अब ये यहाँ पे आज की डेट की जानकारी, यहाँ पे क्योंकि आज का पोषण आहार भरा हुआ है तो यहाँ पे आज की डेट की जानकारी हमें शो होती है। अब हमें पिछले डेट की जो जानकारी भरनी है तो पहले आप वो निकाल लीजिए कि कौन कौन सी डेट की आपको जानकारी भरनी है। तो उसके बाद यहाँ पे MDM डेट लिखा हुआ है तो उसके आगे यहाँ पे कैलेंडर है, तो यहाँ से हमें डेट को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और मंथ यहाँ पे चेंज करने के लिए जाएंगे तो आप जनवरी और फरवरी दो ही मंथ आपको शो होंगे। और ये किस लिए है, क्योंकि ये ईयर जो है 2024 का है तो इस वजह से ये दो ही मंथ यहाँ पे शो होते हैं। और अगर आपको पिछले अप्रैल या मई या फिर किसी भी मंथ की जानकारी भरनी है तो पहले आपको यहाँ पे 2024 जो कैलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है ईयर का, उसको पहले आप यहाँ पे 23 कर लीजिए, यानी 2023। अब अगर आप मंथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पूरे मंथ शो होंगे। तो आपका अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पिछले साल का कुछ भी बाकी होगा तो वो मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अब अगस्त का सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगस्त में मेरे को यहाँ पे एक डेट बची हुई है जहाँ पे मैंने नहीं भरा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 अगस्त 2023। अब यहाँ पे ये भरा हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ब्लैंक, तो इसको आपको यहाँ पे भर लेना है। तो मैं ये पहले पूरा भर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे जो दाल थी वो कौन सी थी उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पूरा पट भर लेता हूँ और फिर उसी तरह से यहाँ पे 6 to 8 का भी भर लेता हूँ
और फिर वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे क्लास वाइज पट यहाँ पे भर दिया हुआ है और मील सर्व जो है वो भी यहाँ पे स्टूडेंट की जानकारी भर दिया हूँ। 1st to 5th और 6th to 8th ये दोनों भी जानकारी यहाँ पे भरकर हो गई है कंप्लीट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपडेट, यहाँ पे अपडेट का बटन दिया हुआ है, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, यानी अब अगर आप वो मंथ चेक करेंगे तो वहाँ पे वो डाटा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये तो होगा एक डेट का जो मैंने बताया। अब उसके बाद अगर आपके एक से ज़्यादा होंगे और या जितने भी होंगे तो यहाँ पे वापस से आना है और यहाँ पे कैलेंडर 2023 सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है, जो भी मंथ का आपको भरना है। जैसे मैं वापस अगस्त का ले लेता हूँ और उसके बाद डेट सिलेक्ट करनी है, जो भी डेट का आपको यहाँ पे भरना है। तो इस तरह से आप 1 by 1 डेट सिलेक्ट करके उसकी जानकारी भरने के बाद अपडेट करके वापस से नेक्स्ट डेट ले सकते हैं। तो जितने भी डेट का आपका भरना बाकी है वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है ये पिछले अप्रैल 2023 से लेकर आज की डेट तक आप ये जानकारी भर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको जानकारी भरनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।